हेलो एस्पिरेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम परसेंटेज को शुरू पढ़ रहे थे। आगे परसेंटेज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5839% ऑफ 11, इसको सॉल्व करने से पहले हम ये आपको सिखा दें कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, परसेंटेज के बाई 100 करके जो बनता है वो तरीका है, लेकिन काफी उसमें टाइम लग जाएगा। उसको छोटे तरीके से और काफी जल्दी कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। आपको ये काम करते हैं हम। 5839 है, ठीक है। 5839 है। अगर हम इसका 100% निकाले तो 100% क्या होगा हमारा? अगर हम इसका 100% निकालते हैं तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू? 5839, ठीक है। अगर हम इसका 10% निकालते हैं तो 10% क्या हो जाएगा हमारा? 10 से डिवाइड कर दीजिए, 583.9, ठीक है। अगर हम इसका 1% निकालते हैं तो क्या होगा? तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या चीज से डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 58.39, 58.39। अगर हम इसका 0.1% निकालें तो क्या होगा? अगर हम इसका 0.1% निकाल दे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 5.839, ठीक है। अगर हम इसका 0.01% निकाले तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.5839 हो जाएगा। हम इसी प्रोसेस को फॉलो करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सबको हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए। और एक बात हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। तो किसी भी तरीके से हम परसेंटेज को यहां से, इस परसेंटेज को यहां से हम चाहे तो यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा, ठीक है। हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए 5839% ऑफ 11%। हम इसको एक काम कर सकते हैं कि इस परसेंटेज को, ये जो परसेंटेज है इसको यहाँ से हटा के हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा दिए तो क्या होगा? 5839 का 11%, 11% हो गया। हमको 10% निकालना आसान है। तो 5839 का अगर हम 10% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 10% हमारा क्या हो जाएगा? 583.9 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 निकालना है तो एक और परसेंट, तो 1% और इसमें क्या करेंगे, निकाल के जोड़ देंगे। 1% हमारा कितना हो जाएगा इसका? 1% हो जाएगा 58.39 हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 का 9, 9 3 12 का 2, 8 3 11, 1 12 का 2, 8 5 13 14 और 1 5 1 6, 642.29 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6842% ऑफ 111 मतलब 111। यहाँ पे भी वही करेंगे। पहले क्या करेंगे? 100% निकालेंगे, फिर 10% निकालेंगे, फिर 1% निकालेंगे। बस इतना ही करना है। पहले से क्या करते हैं? 100% निकालते हैं, ठीक है। 100% हमारा क्या हो जाएगा? 6842, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे? 10% निकालेंगे। 10% कैसे निकालेंगे? 684.2, ठीक है। 1% कैसे निकालेंगे? इसका 1% कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? 68.42 हो गया। इसको देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 111% हो गया। बस अब इसका वैल्यू जोड़ लेना है। 2 4 2 6, 8 4 12, 12 2 14 का, सॉरी, 8 4 12, 2 14 का 4, हासिल 1, 814, 14 4 18, 19 का 9, हासिल 1, 814 15 का 5, हासिल 1, 6 1 7, 7594.62 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। बस इतना ही करना है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? 101% ऑफ 32, 101%। सॉरी, और यहाँ पे हम एक चीज बताना आपको भूल गए कि इस, ये जो है इस परसेंटेज को हम क्या किए हैं? यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे इस परसेंटेज को हटा के आप यहाँ पे परसेंटेज लगा दीजिए, ठीक है। अब आप काम करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या? 101% ऑफ 32, 101% ऑफ 32। 32 का 100% कितना हो जाएगा? 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 32 का 32 हो जाएगा। और 1% अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1% अगर निकालते हैं 32 का तो हमारा क्या हो जाएगा? 0.32, 0.32। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 3 2
अब आगे आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या 111% ऑफ 283, इसका भी वही करेंगे, पहले 100% निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे 100% निकालेंगे, फिर 10%, फिर 1%। पहले 100% निकालते हैं। 100% हमारा क्या हो गया 283 का 283, ठीक है। इसका 10% निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 28.3, ठीक है। ये हो गया। और इसका अब क्या करेंगे 1%, 1% इसका क्या हो गया 1% इसका क्या हो जाएगा 2.83, ठीक है। अब इसको क्या करना है हम लोग को जोड़ लेना है, ठीक। यहाँ पे एक जीरो डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 का 3, 8 3 11 का 1, 8 3 11, 12 13, 1 14 का 4, हासिल 1, 8 2 10, 10 और 1 11, और 2 1 3, 314.13, 314.13, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 314.13, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे के 109% ऑफ 308, 109% ऑफ 308, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सिंपल है, पहले 100% निकालते हैं। देखिए आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। पहले आप 100% निकालिए, फिर 10% निकालिए, उसमें से 1% माइनस कर दीजिए, फिर जोड़ के। उस तरीके से नहीं, या तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं 9% में निकाल के आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका अगर हम बात करें तो 100% क्या हो जाएगा हमारा 100% हम तो जान रहे हैं 100% क्या हो जाएगा हमारा 308। और यहाँ पे क्या 9% जोड़ना है, तो सबसे पहले हम 1% अगर निकाले 1% कितना होगा 1% अगर हम बात करते हैं तो 3.08 हो जाएगा, ठीक है। अब 9% यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई 9 8 जा 72, 9 3 जा 27। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस अब यहाँ पे जोड़ दीजिए। 9% का वैल्यू हम निकाल लिए, 9% का वैल्यू हमारा क्या आएगा 27.72, तो 27.72। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ लगा देते हैं 2 7 8 7 15 का 5 2 1 3, 335.72, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए 81% ऑफ 476, 81% ऑफ 476, इसका एक काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 10% निकल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे 10%, 10% हमारा क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, अगर हम इस वैल्यू का 81% ऑफ 476 है, 476 का अगर हम 10% निकालते हैं, 476 का अगर हम 10% निकालते हैं, तो 10% क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 47.6, 47.6 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 10%। तो यहाँ से हमको क्या करना है 80% अगर निकालना है, तो 80% मतलब 8 गुना, तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 8 से, तो 8 छक्का 48 का 8 4, 8 7 56, 56 4 60 का, 60 का 0 6, 8 चौका 32, 6 38, यहाँ पे डेसिमल मतलब 380.8 आ गया क्या हमारा 80%। तो लिख लेते हैं 80% का वैल्यू क्या आएगा 380.8। और अब यहाँ से क्या पूछा 1% पूछा, 1% आपको ही पता है हमको ही पता है क्या करना है। 1% क्या हो जाएगा इसका 4.76, 4.76, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए 6 8 7 15, 4 1 5, 8 3, 385.56, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं 137% ऑफ 91, 137% ऑफ 91, इसको चाहे तो उल्टा भी कर लेते हैं, इस परसेंटेज को यहाँ से हटा के, यहाँ से हटा के कहाँ लगा दे, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ लगा देते हैं तो आसानी होगा हमको बनाने में। तो अगर 137 का हम यहाँ पे क्या 91% निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 10% निकाल लेते हैं, ठीक है। 10% 137 का क्या हो जाएगा 13.7 हो जाएगा, ठीक है। तो 90% कितना हो जाएगा 9 गुना कर देना है, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 से जब हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, करके देखिए। 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 7 जा 63, 13.7 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 7 जा 63 का 3, 6 9 27, 27 और 6, 27 और 6 33 का 3, 3 आ गया, 9 एकम 9 3 12, और एक डेसिमल, तो 123.3 आ गया, क्या 90% आ गया हमारा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 90% हमारा क्या आ गया 123.3, और यहाँ से 1%, तो 1% आपको पता है क्या आ जाएगा 1.37, 1%। अब दोनों को जोड़ देना है 7 3 3 6, 3 1 4, 2 1, 124.67, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है 15.5% ऑफ 3296, क्या है 15.5% ऑफ 3296। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे पहले 10% निकालेंगे, फिर 5%, फिर 0.5% निकाल के जोड़ देंगे। एक आप काम कीजिए 3296 का 10% पहले निकालते हैं, 10%
इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 329.6, और ये टोटल क्या है 15.5। अगर हम 5% निकाले, अगर इसका आधा कर दे, इस वैल्यू को अगर हम आधा कर दे तो 5% मेरा हो जाएगा। तो बस इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 5% कितना हो जाएगा हमारा, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 164.8। ये हमारा क्या हो गया 5% हो गया। अब 0.5% पहुंचा है, 0.5%। तो 1% निकाल के उसको आधा कर दीजिए, 1% निकाल के उसका आधा कर दीजिए। आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे 1% 32.96 आ जाएगा। 1% कितना आ जाएगा, 1% इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा 32.96। इसका आधा हो जाएगा 0.5%, क्या आ जाएगा 16.48, 16.48 सॉरी 16.48। बस 0.5% लिख लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 16.48। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 8 से 14, 14 4 18 का 8 हासिल 1, 9 1 10, 10 10 20 का 0 2, 6 2 8 2 10 1 11 का 1, 3 1 4 1 5, 510.88 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या 600% ऑफ 11। एक चीज आप याद रखिएगा, परसेंटेज का सिंपल मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब 1/100, मतलब इस परसेंटेज से आप ये 2 जीरो कट कर देंगे, बस खत्म। अब 6 से 111 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 6 6 6, आंसर हो गया, खत्म। बहुत आसान है। यहाँ देखिए 289% ऑफ 343, 289% ऑफ 343। हम सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक काम करेंगे, सबसे पहले 300% निकाल लेंगे। 300% में से क्या करेंगे 11% माइनस कर देंगे। 300 पर क्या करेंगे 300% निकाल के उसमें से 11% अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले काम करते हैं, अगर इसका 300% हम निकालते हैं 343 का 300% क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 3 3 9, 4 3 12 का 2, 3 3 9 1 10, 1019। ये हमारा क्या हो गया, हमारा 300% आ गया। और हम इसमें से 11% माइनस करेंगे, तो सबसे पहले 10% निकाल लेते हैं। तो 10% क्या आ जाएगा हमारा 34.3, 34.3 हमारा क्या हो गया 10%। और 1% कितना हो गया हमारा, 1% हमारा कितना हो जाएगा 3.43। ये 11% हो गया, 3 4 3 7, 4 3 7, 37.73 हमारा क्या हो गया, ये 11% हो गया। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे 11%, माइनस 11%। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू 37.73। इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, और माइनस करेंगे हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा 7 2, ये हो जाएगा 199। क्या आ गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 991.27 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं 37.4% ऑफ 10,10,500। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी उतना ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे और वो बताता हूं। यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर हम इस परसेंटेज को हटाएंगे, अगर इस परसेंटेज को बताएं कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो ये परसेंटेज यहाँ से 2 जीरो को खत्म कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो हमारा बच क्या गया 37.4 गुना 105। इसको हम कैसे लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, 37.4 गुना 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। 100 को 100 प्लस 5, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 37.4 में तो क्या हो जाएगा हमारा 3740 वैल्यू आ जाएगा। और अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 का 20 का 0 2, 7 पचे 35 और 2 37 का 7, 37 का 7 3 5 ये 15 3 18 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 7 8 4 12 का 2, 7 1 8 1 9, 3927.0 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए 111%, 111.11% ऑफ 10,5,000 काफी बड़ा वैल्यू है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी प्रोसेस से हम लोग को इसको सॉल्व करना है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये आगे देखिए, आगे क्या है 111.11% ऑफ 1,05,000। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक चीज आपको बताएंगे, परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज का वैल्यू 1/100। परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है 1/100। यहाँ पे अगर इस परसेंटेज को हटाते हैं तो हमारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, हो गया।
अब इसको हम लिख लेते हैं 111.11 इंटू 1050, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 1000 प्लस 50 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब 111.11 को 1000 से मल्टीप्लाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू का यहां से डेसिमल अगर हटाते हैं, यहां से अगर इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो हमारा आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से 3 जीरो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 111.110, ठीक है। और फिर नीचे अब 11.1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, यहां से डेसिमल अगर हटेगा तो 2 जीरो नीचे आएगा, और यहाँ पे 1 जीरो, तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेसिमल बस एक डिजिट पे रहेगा। तो हमारा जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 5555, और यहाँ पे 0.5, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 5 1 6 5 1 6 5 1 6 1 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान था, एकदम इजी तरीके से करते चले जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है 31% ऑफ 290 प्लस, यहाँ पे परसेंटेज का साइन छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा लेंगे, 31% ऑफ 290 प्लस 29% ऑफ 2190, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक हम काम करते हैं, यहाँ पे 31 लिखा हुआ है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 290 है, ठीक है। अगर हम चाहे तो इस जीरो को अगर हम चाहे तो यहाँ पे लगा दे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, कैसे, यहाँ पे लिख लेते हैं 310% ऑफ 29 प्लस 29% ऑफ 2190, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम इस परसेंटेज को हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे, ऐसे, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में 29% कॉमन है, तो बाहर निकाल लेते हैं, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 29%, अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 310 प्लस 2190, ठीक है, 2190, और 310 और प्लस 2190 कितना हो जाएगा हमारा 2500 हो जाता है। तो 29% और 2500, 29/100 इंटू 2500, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 25 नवा क्या होता है 225, तो क्या हो जाएगा 5 22 हमारा हासिल, 22 25 दूना 50 और 2 और 22 72, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 725। आगे देखते हैं, आगे क्या है 419.7% ऑफ 53,000 प्लस 5,30,000% ऑफ 41.97, यहाँ पे हम एक चीज कॉमन देखेंगे, यहाँ पे क्या है कॉमन, सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक काम करेंगे, एकदम आसान काम, यहाँ पे क्या है 419.7 है, यहाँ पे 41.97 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली करे तो करे क्या, ठीक है। यहाँ पे आसान तरीका ये हो जाएगा कि अगर हम एक डेसिमल यहाँ से, अगर यहाँ से इस डेसिमल को अगर हम इधर शिफ्ट कर दे, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो एक जीरो यहाँ से क्या होगा, एक जीरो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, एक जीरो डिवाइड में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में सब लिखा हुआ है तो एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएगा, मतलब ये डेसिमल को अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं, इस डेसिमल को एक डिजिट से दूसरे डिजिट पे ले जाएंगे तो डिवाइड में एक जीरो आएगा, डिवाइड में एक जीरो आएगा, और यहाँ पे एक जीरो क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ का एक जीरो लेके यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, ठीक है, शिफ्ट यहाँ पे कर देते हैं, ठीक, शिफ्ट कर दिए, 4 जीरो हो गया यहाँ पे। अब देखिए अब ये क्या हो गया 49.97% ऑफ 2 3 4 प्लस 53,000% ऑफ 41.97, यहाँ पे देखिए 41.97 कॉमन हो गया, यहाँ पे 5,30,000 और यहाँ पे 5,30,000 सेम है, इसका क्या मतलब, और परसेंटेज को हम किसी एक पे शिफ्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हम हटा के कहाँ लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। मतलब इस परसेंटेज को हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ परसेंटेज लगा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो गया, मतलब कि 2 का मल्टीपल हो गया, तो 2 इंटू 41.97% ऑफ 53,000, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, अब यहां से अगर हम डेसिमल हटाते हैं, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, नीचे 2 जीरो आएगा, और ये परसेंटेज का भी नीचे 2 जीरो आएगा, तो दोनों का टोटल क्या हो गया 4 जीरो, मतलब डिवाइड में हो गया 4 जीरो, और यहाँ पे हमारा
5,30,000 में भी 4 जीरो है, तो ये टोटल से ये डेसिमल और ये परसेंटेज हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो डेसिमल हटा दिए और परसेंटेज को काट दिए तो हमारा 4 जीरो खत्म हो गया। अब बच क्या गया, बच गया हमारा 2 इंटू 4197 इंटू 53। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए क्या आ जाएगा, 4197 इंटू 53 गुना 2 कितना हो जाएगा, 106, 106 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4197 गुना 100 प्लस 6, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा हमारा कैंसर। अगर हम 4197 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 419700, और 4197 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 25182, 25182। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 8 7 1 8 9 5 14 का 4, 2 1 3 1 4 4 1 सॉरी, और 2 1 3 1 4, यहाँ पे भी 4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इतना आसान है। आगे क्या है, 77.3% ऑफ 47.6 प्लस 4.76% ऑफ 27%। ये काम करते हैं, यहाँ पे 27% है, यहाँ पे 7.3, अगर हम इसको 73 बना ले तो दोनों मिला के 100% हो जाएगा। तो क्या करना होगा, तो क्या करना, अगर हम इस डेसिमल को हम क्या बताएं कि अगर डेसिमल, अगर डेसिमल अगर हम यहाँ से हटाते हैं, डेसिमल अगर हम यहाँ से हटाएंगे, अब खुद सोचिए, अगर हम डेसिमल यहाँ से हटा देते हैं तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा, नीचे हमारा 10 आएगा, मतलब 10 डिवाइड में, तो यहाँ पे डेसिमल अगर एक डिजिट पे है तो डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होकर 2 पे चला जाएगा, डेसिमल हमारा शिफ्ट होकर 2 पे चला जाएगा। तो बस इतना ही करना है, तो हम लिख सकते हैं इसको 73% ऑफ 44.76 प्लस 4.76 ऑफ 27%, ठीक है। अब यहाँ पे 73% है, यहाँ पे 27% है, और 4.76 कॉमन है, तो 4.76 को बाहर निकाले, 4.76 बाहर निकल गया तो हमारा क्या हो गया, 73% प्लस 27%, दोनों का वैल्यू क्या आ गया, 4.76 इंटू 100%, 100%, और किसी भी चीज का 100% क्या होता है, वो नंबर सेम, 4.76 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं क्या करते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे एक वैल्यू दिया, आपको देख के प्रोसेस करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस किए, यहाँ पे 70.2 है, ठीक है, और यहाँ पे 2.98 है, 2.98 है। अगर हम इसको 29.8 बना देंगे तो हमारा इन दोनों का सम 100 नहीं हो जाएगा, इन दोनों का सम 100 बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। तो इसको क्या कर 29.8 बनाना, मतलब कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 10 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तभी 29.8 हो जाएगा। और ऊपर में अगर 10 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी 10 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे, अगर हम इस वे को 10 से अगर मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दे तो 29.8 तो हो जाएगा, लेकिन ये जो 10 है, ये जो डिवाइड वाला 10 है, ये डेसिमल इधर शिफ्ट करा देगा, करा देगा। तो इसको बस हम ऐसे लिख सकते हैं 4197, यहाँ पे डेसिमल है, ऑफ 70.2, अच्छा यहाँ पे परसेंट छूटा हुआ था, परसेंट का साइन लगा लेंगे, ठीक है, परसेंट का साइन हम क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो परसेंटेज हम काम करते हैं, परसेंटेज को हम यहाँ से इस वाले पॉइंट से हम शिफ्ट करा के 70.2 पे लगा लेते हैं, लगा लिए 70.2 पे परसेंट प्लस, और यहाँ पे 29.8%, क्योंकि 10 से जब मल्टीप्लाई किए वो हो गया, ऑफ, और यहाँ पे 419 से 419.7 था तो 10 डिवाइड में था, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 41, डेसिमल एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4197 सेम सेम हो गया, मतलब कि हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं 41.97, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ब्रैकेट में 70.2% प्लस 29.8% है। अब 70.2% प्लस 29.8% क्या हो जाएगा, हमारा 100% हो जाएगा। तो 41.97 गुना 100%, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 41.97, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे क्या है, 45% ऑफ 280 प्लस 28% ऑफ 450। इसको तो काफी आसानी से हम एक बात बताते हैं कि 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5% होता है 1/20, तो ये 45 है, 9 गुना ज्यादा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9/20 गुना 280 प्लस,
28%। हम बताए थे 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, तो 28 7 गुना ज्यादा है, तो इसका क्या हो जाएगा 7/25 गुना 450। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 से करेंगे तो कैसे हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से 14, 14 नवा क्या होता है, 14 नवा क्या हो जाता है बताइए, 14 नवा, और 14 नवा हमारा हो जाएगा 126 प्लस, और यहाँ 25 से 450 को काटेंगे। ठीक है, 25 से 450 को, तो 25 से कम 25 बच गया 20 और जीरो 200, 25 अट्ठे 200, 18 टाइम में ये कट गया। ठीक है, 18 टाइम, और 18 सते क्या होता है हमारा, 18 सते क्या होगा 126, 18 सत्य क्या होता है हमारा 126 होता है, 126, और 126 और 126 दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारा 252। हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इसको चाहते तो किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे जैसे कि 280 है, यहाँ पे 280 है, यहाँ से चाहते तो इसको 28% बना लेते, दोनों में 28 28 हो जाता, 28 कॉमन निकाल के भी, और यहाँ पे 450 400, अगर ये जीरो यहाँ से शिफ्ट करा देते 45 पे तो 450 हो जाता, और ये 28 हो जाता, यहाँ भी 28 यहाँ भी 450, तो 2 इंटू 28% ऑफ 450 हो जाता। इस तरीके से आप सॉल्व कर पाते। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व करें। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 75% ऑफ 260, 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320, इसको कैसे करेंगे, जो आसानी दिख रहा है वो करते चले जाइए। 75% क्या होता है 3/4, 3/4 गुना 260 प्लस 30% क्या होता है 3/10 गुना 320, बस खत्म कीजिए। 32 दिया क्या हो जाएगा 96 प्लस यहाँ से 4 से काट दीजिए, 6 चौका 24, 2 6 25 30, और 65 दिया क्या हो जाता है 195, 195, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 9 9 18 19 का 9 हासिल 1 1 1 2, क्या आ गया हमारा 291 आंसर हो गया। ठीक है, जितना तेज कर सकते हैं उतना बनाने का कोशिश कीजिए, जितना जल्दी जल्दी बनेगा उतना आसानी से आपका आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड ही है। ठीक, यहाँ पे देखिए 54 54.5 पर 54.5 इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, सोच के देखिए। तो हम एक चीज बात बताएं कि 9.09% अगर है, 9.09% का वैल्यू क्या होता है 1/11, 1/11 होता है फ्रैक्शन, 9.09 का क्या होता है 1/11 होता है। यहाँ पे देखिए तो 54.54 है, मतलब कि 9 छक चौवन 6 गुना ज्यादा है। इसका ये मतलब होगा कि इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 6/11 गुना 1430। ठीक है, 1430 और माइनस यहाँ पे क्या 28.56% है। ठीक है, हम एक चीज बात बताए थे कि 14.28% का क्या फ्रैक्शन होता है 1/7, और यहाँ पे 28.56 मतलब 2 गुना, मतलब हो जाएगा वैल्यू इसका 2/7 गुना 231। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, काट देते हैं, 11 कम 11, 3 11 33 जीरो। ठीक है, और यहाँ से काट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 या 21, 2 1 7 या 21, बस अब इसको जोड़ लीजिए, 13 25 65, 13 6 78, 780 माइनस 33 गुना 66। अब क्या आ जाएगा 80 में से 66 जाएगा कितना बचेगा 14, 714, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस एक्स इज इक्वल टू 21 इंटू 29, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो और भी आसानी तरीका से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 36% है। ठीक है, यहाँ पे 640 है। ठीक है, अगर हम इसको 64 बना दे, मतलब ये जीरो जो 10 है यहाँ पे 64 को, सॉरी 640 को 64 गुना 10 कर सकते हैं, तो यहाँ का 10, यहाँ का जो ये जीरो है, अगर हम इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा मैटर क्लीन हो जाएगा। करते हैं कैसे, तो यहाँ का जीरो जो यहाँ का जो 10 है, हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 785, 785, और परसेंटेज हम शिफ्ट करा देते हैं 640 में, 785 गुना 64% प्लस 36% गुना 785 माइनस एक्स इज इक्वल टू 21 गुना 29, 21 गुना 29 क्या हो जाएगा हमारा, वो हम देख लेते हैं कि 21 गुना 29 क्या होगा, यहां लिख लेते हैं 21 गुना 29। ठीक है, 21 गुना 29 हम लिख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या, अब यहाँ पे क्या 64%, अब देखिए 785, आप एक चीज नोटिस कीजिए, माइनस को अगर बाहर लिख देते हैं तो यहाँ देखिए 785 और 785 कॉमन है हमारा, तो क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, 785 कॉमन हो गया तो क्या हम कर लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा 64% प्लस 36% हो जाएगा,
और माइनस एक्स। अब एक देखिए 785 गुना 64% प्लस 36% 100% हो गया। तो 785 का 100% क्या हो जाएगा 785 माइनस एक्स, और यहाँ पे 21 इंटू 29 दिए हुआ था। तो 785 माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 29 इंटू 21। हम इसको कैसे और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, आप एक चीज नोटिस कीजिए। हम 20 एक काम करते हैं, 29 इंटू 21 जो लिखे हुआ है, हम इसको चाहे तो और क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो 29 इंटू 20 + 1 कर सकते हैं। अब 29 दूना क्या होता है न, 29 58 तो 580, और 29 से कम 29, 29 इसमें और जोड़ दिए तो हमारा क्या हो गया 29 हम इसमें और जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 609। क्या आ जाएगा हमारा 609। ठीक है, तो इसका हम टोटल वैल्यू लिख लेते हैं 609। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 609 609। बस अब क्या करना है, अब सॉल्व कर लेना है। एक्स को उधर ले जाइए और 609 को, तो 785 माइनस 609 इज इक्वल टू एक्स। अब घट के क्या आ जाएगा, अब माइनस कीजिए, 10 5 15, 15 में से 9 गया, क्या आ गया हमारा 6 आ गया। यहाँ पे बचा 7 7, और यहाँ पे बचा 7 में से 6 गया 1, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक्स का वैल्यू 176 हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, 58.33% ऑफ 408 प्लस 62.5% ऑफ 144 इज इक्वल टू 41 इंटू एक्स। इसको क्या करेंगे, आप बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बस हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 58.33 है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं खुद सोच के देखिए। तो 58.33% को क्या ले लेंगे, हम एक बात बताते हैं, 58.33 को अगर हम चाहे तो 50 प्लस 8.33% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/2 प्लस, और 8.33 का क्या होता है 1/12, 1/12 होता है, बिल्कुल होता है। और इन दोनों का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का एलसीएम 12, 2 छक 6 एकम 6 प्लस 1 7, 7/12 आ जाएगा, 7/12 आ जाएगा। तो हम 58.33 को 7/12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लेते हैं, 7/12 लिख देते हैं। तो 7/12 गुना कितना है 408 प्लस, और 62.5 का हम एक चीज बात बताए थे कि 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है हमारा 1/8, और ये कितना है 62.5 है, मतलब कि 5 गुना है, 5 गुना है तो 5/8 हो जाएगा हमारा। लिख लेते हैं, इसको हटा दिए, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 5/8 गुना 144 इज इक्वल टू 41 इंटू एक्स, और एक्स का वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 12 तिया 36, 4 8 12 चौका 48। ठीक है, और यहाँ से कट करेंगे, कितना टाइम में कटेगा बताइए, 8 एकम 8 6, 8 8 64, 18 8 144 वैसे भी होता है। 34 से 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 34 में 7 से 7 चौका 28 का 8, 2 7 21, 2 23, 238, और यहाँ से 18 25 90, 90 आ गया। क्या आ गया हमारा 8 9 3 12 का 2 2 1 3, 328 आ गया। तो हमारा क्या हो गया 328 इज इक्वल टू 41 इंटू एक्स। और 41 से कितने टाइम में कटेगा, काट के देख लीजिए। तो 41 8 से 8 1 जाए 8 8 4 32, ये 8 बार में कट जाएगा, मतलब कि एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 8, आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या 128% ऑफ 75 प्लस 88% ऑफ 25, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे 128% में थोड़ा दिक्कत होगा तो हम 75% मान, इस परसेंटेज को हम यहाँ से क्या करते हैं हटा के यहाँ पे शिफ्ट करा देते हैं। ठीक है, और इस परसेंटेज को हटा के यहाँ पे हम शिफ्ट करा देते हैं। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ भी वही करते हैं, यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है इस परसेंटेज 256 के पास जो परसेंट, इसको हटा के यहाँ 25% के पास लगा लेते हैं। इससे क्या होगा देख लीजिए। अब लिखते हैं 128 गुना 75% का क्या होता है 3/4 प्लस 88 गुना 25% का क्या होता है 1/4 इज इक्वल टू एक्स, प्लस 25% का क्या होता है 1/4 गुना 256। बस अब सॉल्व करना है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 तिया क्या होता है 96, 32 तिया 96 प्लस 4 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 22 इज इक्वल टू एक्स, और इस 4 से कट करें क्या हो जाएगा 6 चौका 24, 4 चौका 16, मतलब कि एक्स प्लस 64। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 6 2 8 9 2 11 माइनस आ जाएगा 64 इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स इज इक्वल टू हमारे क्या वैल्यू आ जाएगा 8 में से 4 गया 4, 1 10 1 11, 11 में 6 गया
6 5 11, 54 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, 63.63% ऑफ 55.55% ऑफ 14.28% ऑफ 693। बस यहाँ ध्यान दीजिए ना, बाकी तो सॉल्व कर ही देते हैं हम। 63.63, 63.63, 9.09 का 1/11, तो ये 7 टाइम ज्यादा है। 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, इसका वैल्यू खुद सोचिए, 7/11 गुना यहाँ पे 55 11.11 का क्या वैल्यू होता है, 1/9, तो 5 गुना ज्यादा है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/9 गुना ये 14.28 है। 14.28 का हम बताए हैं कि 1/7 होता है, कर दीजिए इंटू 693। बस अब कट्टम कुट्टम खेल लीजिए आप इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 11 से पहले काटते हैं, 11 छक 66, 3 और 3, 11 तिया 33, ठीक है। 9 7 जा 63, 7 से 7 खत्म, 7 5 35, हमारा आंसर क्या आ गया, 35। ठीक है, आगे बनाते हैं। आगे क्या है, 33.33% ऑफ 44.44% ऑफ 37.5% ऑफ 216। अब हर चीज आपको रिपीट नहीं करवाएंगे, आपको दिमाग में रखना होगा। 33.33 इसका मतलब क्या है, 3/11, इसका मतलब क्या है, 3/11, सॉरी इसको तो 33.33 है, एक मिनट एक मिनट, सॉरी 33.33 को आप 3/9 बोलिए या 1/3 बोलिए, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, 1/3 इंटू, अब यहाँ पे क्या चीज है, 44.99, 44.44 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/9। ये जो 33.33 को आप 3/9 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1.11 का वैल्यू होता है 1/9 फ्रैक्शन, तो 3 गुना जाता है तो 3/9, और 3/9 को हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, इसलिए हम 1/3 ले लिए, इंटू 4/9 इंटू और 37.5, अभी बताए थे कि 12.5 का क्या होता है 1/8, ये 3 गुना है तो 3/8, 3/8 गुना 216। ठीक है, अब कट कर लीजिए, काट कुट खेल लेते हैं। 4 दूनी 8, 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6, 9 8 जा 72, 2 से 2 चौका 8, 4 3 12, हमारा क्या आ गया आंसर 12, खत्म। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है, 22 22 जमा 2/9% प्लस 81 प्लस 63 जमा 7/11% ऑफ 1331 प्लस 85 जमा 5/7% ऑफ 49। बहुत इजी है, बहुत इजी। यहाँ देखिए 22 जमा 2/9, 22 जमा 2/9 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 2/9, 2/9 गुना कितना का 81 का, ठीक है, प्लस यहाँ 63 जमा 7/11, 63 जमा 7/11 का क्या फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 63, 9 जमा 1/7 का होता है 9 जमा 1/11, 9 जमा 1/11 का होता है 1/11, तो 7 गुना ज्यादा है, तो इसका क्या हो जाएगा 7/11 गुना 1331 प्लस 85 जमा 5/7, 85 जमा 5/7, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, आप खुद सोच के देखिए ना, 14 जमा 2 8 का या 14 जमा 2 8 का या 14, 14 जमा 2/7, 14 जमा 2/7 का क्या होता है फ्रैक्शन 1/7, 14 जमा 2/7% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/7, और ये कितना ज्यादा है, ये जो है ये कितना है, ये खुद कर देख के देखिए, ये 6 गुना ज्यादा है, ये 6 गुना ज्यादा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 6/7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 6/7 और कितना का 49 का। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 9 81, 11 एकम 11, 2 3, 11 दूना 22, 121 और 7 7 जा 49। अब इसको क्या करना है, जोड़ लेना है, अब इसको 9 2 जा 18 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल, 7 एकम 7 1 8 प्लस प्लस 7 छक 42, 42 है, अब इसको जोड़ लीजिए, 7 2 9 9 8 17 का 7 हासिल 1, 4 4 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 907 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या, फाइंड x इफ 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इज इक्वल टू 25% ऑफ 536। क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस अब कुछ नहीं करना है। हम बताए थे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का सिंपल मतलब क्या है कि 1/100, 1/100। इस परसेंटेज को अगर हम यहाँ से हटा दे तो 2 जीरो खत्म, तो इसका वैल्यू क्या होगा 30 गुने 4 कितना होगा 120, 120 प्लस यहाँ पे क्या x% ऑफ 70,
x% ऑफ 70। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज हम x% ऑफ 70 का सिंपल क्या मतलब हो गया, 70x/100 हो गया, 70x/100 हो गया। हम एक जीरो से एक जीरो कट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 7x/10। ठीक है, इज इक्वल टू 25%, 1/4 गुना 5 3 6। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 3 4 3 12, 1 4 चौका 16। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 134 आ गया, तो आ गया 120 प्लस 7x/10 इज इक्वल टू 134। ठीक है, इस 120 को उधर ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7x/10 इज इक्वल टू 134 में इसको 20 घटेगा, क्या बच जाएगा हमारा 14 बच जाएगा। ठीक है, 14, ये 10, ये 7 से 7 दूनी 14, और ये नीचे का 10 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 20। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 1 मिनट से भी कम टाइम लग रहा है, इनफैक्ट 1 मिनट मतलब 40 सेकंड 42 सेकंड लग रहा है। आप जितना ज्यादा प्रोसेस करते जाएंगे उतना जल्दी बना पाएंगे। ये क्वेश्चन 10-15 सेकंड में बनने वाला है। ठीक है, आप एकदम तेजी से तेज, इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं कि आप प्रोसेस कर पाए। तो हम जल्दी सोचिए, जल्दी बनाइए, ज्यादा मार्क्स गेन कीजिए। यहाँ पे क्या है 17 जमा 1/7% ऑफ 3 जमा 1/4% ऑफ 33 जमा 1/3%। आप एक खुद सोच के देखिए, यहाँ पे क्या है 17 जमा 1/7%, 17 जमा 1/2% है। ठीक है, इसको हम कैसे लेंगे, कैसे लेंगे, आप एक बात बताइए। यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं, 17 दूनी 34, एक 35/2, 35/2% है, 35/2% है। 35% का फ्रैक्शन क्या होता है, 35% का फ्रैक्शन होता है हमारा 7/20। 35%, ये इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 35/2 है, मतलब 17.5%। लेकिन हम एक काम करते हैं, 35% निकाल के उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 35% का हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, 7×5 = 35, 7/20, 7/20। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा 7/40। तो 17 जमा 1/2 को 7/40 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख देते हैं। इसका वैल्यू हो गया 7/40 गुना, अब 4 तिया 12, 12 एक 13/4, क्या आ गया 13/4% है, 13/4% है। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे जो क्या हो जाएगा हमारा 13/400 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, तो 13/4 गुना नीचे 4 गुना 100, तो 13 गुना 400 गुना, और 33 जमा 1/3% का वैल्यू क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे इसको 1/3, 1/3 गुना, और यहाँ पे क्या है 72 पे 4 जीरो है। अब यहाँ से काट लेते हैं, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3 से करेंगे 24 तिया 72, 240, यहाँ से 4 है, 4 से करेंगे 6 चौका 24, 60, फिर 4, क्या आ गया 15। ठीक है, अब 13 गुने 7, 13 गुना 7 और गुना 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15, 15 छक 90, 15 15 छक 90, 15 सत्ते 105, 105 गुना 13। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 100 प्लस 5 गुना 13, 13 से करेंगे कितना आ जाएगा 13 गुना 100 1300, और 13 पचे 65, कितना आ गया हमारा 1365। आंसर खत्म। ठीक है, सॉल्व करने के लिए तोड़ लीजिए, आप इकट्ठे को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लगेगा, तोड़ लीजिएगा ज्यादा जल्दी हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है 1.1/5 ऑफ 37.5% ऑफ 33.33% ऑफ 11760। इसको हम क्या करेंगे, इसको भी उतना ही आसानी से लिख सकते हैं। 1/5 का 1/5 गुना 37.5 का फ्रैक्शन क्या होता है, अभी बताए थे 3/8 गुना 33.33 का क्या होता है 1/3 गुना, और यहाँ पे 11760। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, कैसे आएगा। अब देखिए ये 3 से 3 खत्म, 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, नीचे 40 आ गया। ठीक है, 4 से कट करते हैं, 40 का एक जीरो से एक जीरो खत्म, नीचे बचा 4, 4 से इसको कट करेंगे, 4 दूनी 8, 3 और 7 9 चौका 36, और 1 4 चौका 16, मतलब हमारा क्या आ गया 294, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रैक्शन। कुछ फ्रैक्शन जो इंपॉर्टेंट है उसको आप याद रखिए। ठीक है, आप याद रखिएगा तभी तेजी से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो एग्जाम में पता चलेगा कि परसेंटेज का फ्रैक्शन में ही बदलते रह गए, और क्वेश्चन वाले जो बनाने वाले कहां से कहां बना के चले गए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800। ठीक है, इसको भी क्या करना है, एकदम उतना ही आसान है। यहाँ पे 18% है, 15% है, आप कुछ भी कर लीजिए जो आपका मन करे। ठीक है,
हम एक काम करते हैं, इस परसेंटेज को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से 2 जीरो खत्म कर देते हैं। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे? 18 गुना 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/20। तो 3/20 गुना 25/9 गुना 38। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा आंसर आपका? अब सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। करते हैं, देखते हैं। ठीक है, 3 तिहाई 9, 3 आ गया, 3 छक 18। ठीक है, 5 पचे 25, 4 पचे 20। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 से 19। तो क्या हो गया? 5 तिहाई 15 गुना 19। 15 गुना 19 सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 19 10 190 प्लस 19 5 95 हो गया। 5 9 18 का 8 1 1 2 285 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बस, अब आगे देखते हैं। 0.02% ऑफ 150% ऑफ 600। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इस परसेंटेज को हटाइए, यहां से 2 जीरो खत्म खत्म। तो लिख सकते हैं जी 0.02 गुना 0.02 गुना 150% का फ्रैक्शन में क्या हम लिख सकते हैं? 3/2। 3/2 लिख सकते हैं गुना 6। ठीक है, 2 से कट करेंगे 6 को, 2 तिया 6, 3 तिहाई क्या आ गया? 9, 3 तिहाई 9। तो 0.02 गुना 9, 9 दूनी 18, 0.18 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 27% ऑफ 216, 0.66% ऑफ 5/9 ऑफ 81,000 ऑफ 1/13। कितना आसान है, आप इसको बस लिखते चले जाइए। ठीक है, आपको जीरो का काट कूट का खेल खेलना है। ठीक, कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, कुछ फ्रैक्शन को इजी कर लेते हैं। यहाँ पे 216.66 है। ठीक है, 216.66 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 16.66% लिख सकते हैं। और इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 200 का 2 प्लस और 16.66 का 16.66 क्या था? 1/6, 6 दूना 12 1 13, मतलब इसका फ्रैक्शन हो गया 13/6। ठीक है, गुना यहाँ पे क्या? 27% है। ठीक है, 27% है। हम एक काम करते हैं, अगर हम इस परसेंट को हटा के यहाँ से 2 जीरो हटा ले तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिख लेते हैं 27 गुना 13/6 गुना 5/9 गुना 810 गुना 1/13। ठीक है, इस 13 से 13 खत्म हो गया। ठीक है, 9 9 81, 90 बच गया। ठीक है, 6 से 15 छक 90। अब कितना बचा? 15 पचे 75 गुना 27। ठीक है, क्या बचा? 75 गुना 27। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? बस इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा वैल्यू? यहाँ पे कर लेते हैं 75 27, 7 पचे 35 का 5 3, 7 7 49 3 52 गुना 5 दूना 10 का 0, 7 दूना 14 1 15, 5 2 5 में 10 का 0 1 1 2 2 0 2 5 आ गया हमारा वैल्यू 2025 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 का पावर 1/9। 1/9 ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए और सॉल्व करके बताइए। एक बात बताइए, यहाँ पे क्या है? 0.08 है। ठीक है, तो डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो और परसेंटेज हटाएंगे तो फिर नीचे 2 जीरो, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 8/1 2 3 4। ठीक है, गुना यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 है, 3 डिजिट है, तो डेसिमल हटेगा तो नीचे तीन, कितना 3 जीरो आएगा और परसेंटेज का 2, तो कितना आ जाएगा नीचे? 8/5 जीरो, 1 2 3 4 5 गुना 8 और इसका कितना है पावर? 1/9 है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे 4 जीरो और यहाँ पे 5 जीरो, 9 जीरो है और 1/9 है, और ऊपर में 8 इंटू 8 इंटू 8, ऊपर में क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 1 पे गुना, यहाँ पे भी 8 को 2 गुने 2 बाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 गुना 2 और इसका पावर कितना है? 1/9। 1/9 का मतलब अगर कोई भी मल्टीपल खुद में 9 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसको 1 लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, ये 9 बार है तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 2 और नीचे में क्या आ जाएगा हमारा? 10, क्योंकि 10 भी 10 1 पे कितना? 9 जीरो है तो बाहर निकलेगा, तो 2/10 कितना आ जाएगा हमारा? 0.2 हमारा क्या हो गया?
आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व किए हैं, बहुत अच्छे से समझाया भी है एकदम तोड़ के, इससे आसान कोई नहीं बताएगा। आगे देखिए, आगे क्या, 0.09% ऑफ 25% ऑफ 1200 कर लेते हैं, सॉल्व कर दीजिए इसको। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, 10 सेकंड दे रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए, करके दिखाइए। परसेंटेज आता है, 2 जीरो खत्म, क्या बचा 0.09 इंटू 25% का फ्रैक्शन क्या हो गया 1/4 इंटू 12, ठीक है, 4 तिहाई 12, अब 0.9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.27, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है 0.06% ऑफ 250% ऑफ 1600, फिर वही करेंगे, फ्रैक्शन से इस परसेंटेज को हटाएंगे, 2 जीरो खत्म, तो क्या हो गया 0.06 इंटू, और 250% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 250% का फ्रैक्शन हो जाएगा 5/2 गुने 16, 2 से 8, 8 पचे 40, तो 0.06 इंटू 40 आ गया, 0.06 इंटू 40 आ गया, कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 40 है तो 0.6 इंटू 4 कितना आ जाएगा हमारा, 6 चौक 24, मतलब 2.4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस जीरो से एक, ये जो जीरो है, ये जीरो मल्टीप्लाई हुआ तो ये डेसिमल के बाद एक डिजिट बच जाएगा, तो एक डिजिट बचा, और मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 इंटू 4 तो 2.4, एक डेसिमल था यहाँ डाल के आंसर कर दिए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000, सिंपल वही करना है। अब एक काम कीजिए ना, इसको और अच्छे से कर लीजिए, यहाँ पे परसेंटेज हटाएं, क्या हो गया हमारा 2 जीरो खत्म, 0.8 सॉरी 0.08, एक सेकेंड 0.08 गुना 120% का फ्रैक्शन क्या होता है 6/5 गुना 500, ठीक है 500, 5 से कट करें कितना, 5 का 100, और 0.08 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा 8 गुना 6, 8 छक 48, हमारा 48 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आगे 150% ऑफ 0.05% ऑफ x इज 75, यहाँ पे परसेंट छूटा हुआ है, यहाँ पे क्या है परसेंट हमारा छूटा हुआ है, यहाँ पे परसेंट हमारा छूट गया है, इसको लगा लेते हैं। ठीक है, इसको लगा के अब सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे, उसी टाइम से तो करते ही आ रहे हैं। 150%, 150% का फ्रैक्शन क्या होता है, 150% का फ्रैक्शन क्या होता है बताइए, 3/2 गुने 0.05% है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.05% हटेगा तो क्या आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा, और ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, गुना x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 75 आ गया। ठीक है, गुना हमारा क्या हो गया 75 आ गया। अब देख लेते हैं कैसे कटेंगे। अब यहाँ क्या है 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 पचे 75, 5, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 है, 10 दूना 20, 20,000, तो 5 गुना 20,000, 2 3, क्या हो जाएगा हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1,00,000, एक x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1,00,000 आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हाउ मच परसेंट इज 3 सेंटीमीटर इन 12 मीटर, या ध्यान दीजिए यहाँ 3 सेंटीमीटर यहाँ मीटर है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, किसका क्या 12 मीटर का 3 कितना होगा, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना होगा, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना होगा, तो सिंपल जो बेस क्या है यहाँ बेस हो गया हमारा 12 मीटर, और निकालना क्या है 3 सेंटीमीटर का वैल्यू, तो बेस हमारा 12 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1200 मीटर, 1200 सेंटीमीटर, और ऊपर 3 है, 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर क्या होगा, और ये क्या निकालना है परसेंटेज में, ये क्या निकालना है परसेंट में, तो गुना 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1/4, और 1/4 क्या होता है 0.25, 0.25, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा 8% ऑफ 5 लीटर इज, 8% ऑफ 5 लीटर इज, 8% ऑफ 5 लीटर क्या हो जाएगा हमारा, खुद सोचिए, 5 लीटर मतलब 5,000 ml, 5 लीटर मतलब 5,000 ml, तो 8% ऑफ 5,000 ml, ठीक है, परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो खत्म, परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो खत्म, तो 8 पचे 40, मतलब क्या क्या वैल्यू हमारा 400 ml, क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए
34% ऑफ 1.2 किलोमीटर, 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर क्या चीज में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया है। क्या चीज में दिया है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। कैसे करेंगे सोच के बताइए। चलिए बताते हैं। इसको सबसे पहले काम करते हैं 1.2 किलोमीटर को सबसे पहले काम करते हैं क्या चीज में लेके आ जाए? मीटर में लेके आ जाते हैं। तो 1200 मीटर, तो 1200 मीटर का 34% कितना होगा? ठीक है, गुना, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 कर देंगे। 34% ऑफ 1.2 है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना है। 34% तो क्या हो जाएगा हमारा? 34/100, 34/100 गुना कितना का? 1.2 किलोमीटर, 1200 मीटर का। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 चौका 48 का 8, 4 12 36, 4 40, इतना क्या हो गया? 408 मीटर हो गया। ये पूछा क्या चीज में है? सेंटीमीटर में पूछा है, तो बस 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 408 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करना होगा? गुण 408 गुना 100, क्या हो जाएगा हमारा? 40800 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है? 40800, ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या? व्हाट परसेंट ऑफ 2.5 मीटर इज 3.2 सेंटीमीटर। व्हाट परसेंट ऑफ मतलब 2.4 मीटर का 3.2 सेंटीमीटर कितना परसेंट होगा? कितना परसेंट होगा? बेस इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बेस हमारा हो जाएगा 2.4, 2.4 मीटर, 2.4 मीटर और 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो 2.4 मीटर को तो क्या हो जाएगा? 3.2 और बेस हमारा 2.4 क्या चीज में? मीटर में। हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं इनटू 100। ठीक है, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। कोई भी फ्रैक्शन परसेंट में चेंज करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस डेसिमल से ये डेसिमल खत्म हो गया, कट करेंगे 8 या 24, 8 चौका 32। ठीक है, ये 100 से 100 खत्म, क्या बचा हमारा? 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 1 जमा 1/3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा परसेंट हो जाएगा। 4/3 को 1 जमा 1/3% लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिख रहा है? 6 आवर इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। एक दिन का 6 घंटा कितना परसेंट होगा? एक दिन का 6 घंटा कितना परसेंट होगा? तो बेस क्या हमारा? बेस क्या हो गया हमारा? एक दिन में टोटल घंटा, तो 6 बाई बेस क्या हमारा? 24 गुना 100, 6 चौका 24, 4 से 25%। और आप वैसे भी देख सकते हैं, खुद सोचिए, इसको कॉपी पे लिखने का जो बिना पेन उठाए बन जाएगा। दिन भर में 24 घंटा 6 कितना टाइम है? 1/4 है, मतलब 25% हो गया। आगे देखिए, इफ अ वॉच गेट अहेड 5 मिनट एवरी डे देन व्हाट परसेंट इट गेट अहेड। एक दिन में अगर एक घड़ी 5 मिनट आगे बढ़ जा रहा है तो कितना परसेंट आगे बढ़ जा रहा है? तो टोटल कितना, तो टोटल दिन भर का कितना मिनट होगा? एक दिन में टोटल कितना मिनट होता है? तो वही हमारा बेस हो जाएगा। तो एक दिन में 24 घंटा और 24 घंटा और हर एक घंटा में 60 मिनट, तो एक दिन में 24 इंटू 60 मिनट हो जाएगा हमारा। तो 5 मिनट बाई 24 गुना 60, और को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से कर दीजिए। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। हाँ, यहाँ पे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, क्या होगा हमारा? 25/24 या 72, क्या हो गया हमारा? परसेंट हो गया। 25/72 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे देखिए, हाउ मच परसेंट आर एस 124 इज, हाउ मच परसेंट आर एस 124 इज 49.60। हाउ मच परसेंट, हाउ मच परसेंट आर एस 124 इज आर एस 49.60, मतलब 49.60 जो है, 49 रुपया 60 पैसा 124 का कितना परसेंट होगा? 49.60 रुपया, 49.60 रुपया 124 का कितना परसेंट होगा? तो वो इसमें बेस क्या हो जाएगा? 124, बेस क्या हो गया हमारा? 124 हो गया, बाई 49.60 इंटू, और परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या हम 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोई सुनिए, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? 100, यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो 2 जीरो नीचे आएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब कि डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारा 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 496/124, 124 चौका क्या होता है? 496, और जीरो का जीरो हमारा क्या हो गया? 40, हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, आगे देखिए, इन द वर्ड फोटोग्राफ
इज स्पेल्ड विथ एफ इन प्लेस ऑफ पीएच। ठीक है, क्या दिए हुआ है, इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विथ एफ इन प्लेस ऑफ पीएच के जगह पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, पीएच के जगह पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो कितना का चेंज होगा आप देख लीजिए, पीएच ये पहले कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले कितना था, 10 था। और पीएच के जगह पे क्या आ जाएगा, व्हाट वुड बी द परसेंट रिड्यूस रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर, तो नंबर ऑफ लेटर में कितना परसेंट का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मानिए पीएच, यहाँ पे तो पहले से कितना है, 10 है, और दो का हम कितना ले लेंगे, ये दो का और ये दो का, एक 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 एक, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और दो हमारा कितना आ जाएगा, 8। पहले था 10, अब हो गया 8, कितना का घटा हो गया, 10 पे दो का घट गया, मतलब पहले 10 लीटर में 2 लीटर घट गया, तो 2/10, 2/10 हमारा कितना हो जाएगा, गुना 2/10, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 0 से 0 खत्म, 20%, मतलब कितना परसेंट हमारा रिड्यूस हो गया, 20% हमारा रिडक्शन हो गया। ठीक है, 20% हमारा रिड्यूस हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, इफ 66 66 जमा 2/3% और 75% ऑफ 1/8 ऑफ अ नम ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 179, देन 33 जमा 1/3% ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर इज। तो सबसे पहले करेंगे वो जो सर्टेन नंबर है वो क्या है उसके बारे में पता लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग को पता लगाना होगा, तभी हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम्म, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 66 जमा 2/3, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारा, 2/3, फ्रैक्शन हो गया हमारा 2/3 गुना 75% हमारा होगा 3/4 गुना 1/8, 1/8 का मतलब 1/8, 1/8 का मतलब कितना हो गया हमारा 1/8, और सर्टेन नंबर को n मान लेते हैं, इज इक्वल टू जिसका वैल्यू क्या दिया 179 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा n का वैल्यू निकल जाएगा, तो 3 से 3 खत्म, ठीक है, 2 से यहाँ 2, 8 दूनी 16, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा एन का वैल्यू आ जाएगा हमारा 179 इंटू 16, 179 इंटू 16 आ गया। ठीक है, 179 इंटू 16 हमारा आ गया। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या निकल, एन का वैल्यू निकल गया। अब इसका क्या निकालना है, 33 जमा 1/3% ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर, 3/4, तो हम इसका क्या करते हैं 179 गुना 16, इसका क्या निकालना 1 जमा 3 मतलब कि 1/3, और उसका क्या निकालना 3/4 गुना 3/4, 3 से 3 खत्म, 4 से 16, 4 टाइम में कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 9 चौका 36 का 6 3, 7 चौका 28, 28 3 31 का 1 3, 4 एकम 4 और 3 7, 716 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 716 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, इफ 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 इज इक्वल टू 1020 प्लस एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स लाई बिटवीन, तो एक्स का क्या वैल्यू आएगा, क्या दिक्कत है, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब एक काम कीजिए, अब जो जितना समझ में आ रहा है उतना कर दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, परसेंटेज हटाएं तो 2 जीरो खत्म। ठीक है, ठीक है, यहां भी परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हमारा 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो क्या लिख देते हैं 25 गुना 4 प्लस 35% का फ्रैक्शन क्या होता है, 35% का फ्रैक्शन क्या होता है बताइए, ओ 35% का हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 7/20 गुना 1260 प्लस, और यहाँ पे 27 गुना 18, 27 गुना 18। ठीक है, 27 गुना हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या दिया 1020 प्लस एक्स। ठीक है, 25 चौका 100। ठीक है, यहाँ से 0 खत्म, 2 13, 13 सत्ते क्या होता है, 13 सत्ते क्या होगा बताइए, 13 सत्ते 91 प्लस 91। ठीक है, प्लस, और 27 गुना 18, इसको क्या लिख सकते हैं आप एक चीज देखिए तो 27 गुना 20 माइनस 2 लिख सकते हैं, 27 दूनी क्या होता है 27 दूना 54, 540 माइनस 27 दूना 54, घटा लेंगे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 10 में 6 हो गया 6, 3 10 3 13 में से 5 गया 8, 486, 486 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 1 मिनट कुछ गलती हो गया क्या,
0 से 0, 2 से, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे गलती हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 1200 जो 60 है, 1260 है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो से कट करेंगे, दो छक 12, दो तिया 6, और 63 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भाई, 63 से 7 में 7 21 का 1, 2 7 42, 7 21 का 1, 2 7 42 तो 44, 441 हो जाएगा। सॉरी हम इसको मिस्टेक कर गए हैं, 441, 400 क्या होगा हमारा 41, ठीक है, 441। अब इसको क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लीजिए, ठीक है, इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पे हो जाएगा, तो 6 1 7, 8 4 12, 12 का 2 हासिल, 1 4 4 8 1 9 1 10, 1027, और इधर कितना दिया हुआ हमारा, इधर वैल्यू कितना है, 1020 प्लस एक्स। अब 1020 1027 में से घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, मतलब 7 किसके किसके बीच में, 6 और 10 के बीच में, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा ए, 6 और 10 के बीच में हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप एक कॉन्सेप्ट आप देख लेते हैं, सिखा देते हैं आपको, आप पहले नोटिस कीजिए। अगर क्या लिखे हुआ है कि ए परसेंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, ए परसेंट ऑफ ए का मतलब, ए परसेंट ऑफ ए मतलब ए बाई 100 इंटू ए, यही हो गया ए परसेंट ऑफ ए बाई 100 इंटू ए। इसका क्या मतलब हो गया, ए स्क्वायर बाई 100, ए स्क्वायर बाई 100, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 100, ये किसी का वैल्यू है, ठीक है, ये किसी भी नंबर का वैल्यू है, ए स्क्वायर बाई 100, ठीक है। ए स्क्वायर बाई 100, अब हम यही देख के बनाते चले जाएंगे, ठीक, क्या लिखता है, ए परसेंट ऑफ ए इज 196, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अगर इसका वैल्यू ए परसेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर पी दिए हुआ है, ए परसेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर पी दिए हुआ है, तो ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सोच के बताइए, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या, ए परसेंट ए स्क्वायर बाई 100 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पी, ठीक है। अब रूट में लेंगे तो ए इज इक्वल टू 10 रूट पी हो जाएगा हमारा, 10 रूट पी हो जाएगा, किसी भी नंबर का अगर वैल्यू दिए हुआ है तो रूट में हम उसको ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए परसेंट ऑफ ए इज 196 है, ए परसेंट ऑफ ए इज 196 है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज सोच के देखिए, तो अभी हम क्या बताएं, ए परसेंट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में जो वैल्यू दिए हुआ है, कितना दिया है 196 इंटू 10, ठीक है। ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 196 का रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा, हमारा 14 आ जाएगा, 14 और यहाँ पे गुना 10 कितना आ गया हमारा 140। ये हो गया शॉर्टकट मेथड। अब कहिए कि नहीं अच्छे से सॉल्व करके दिखा दीजिए, वो भी दिखा देते हैं, ठीक है, बेसिक तरीके से वो देख लीजिए। यहाँ जाइए, अगर हम लिखते हैं ए परसेंट ऑफ ए, मतलब कि ए इंटू ए बाई 100 इज इक्वल टू 196, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 196 गुना 10, ठीक है। ए इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट चढ़ जाएगा, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो 196 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 14 गुना, सॉरी 100 था, और 100 का क्या रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट 10, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 140, ठीक है। ये भी हमारा तरीका है बनाने का, आपको जो ठीक लगता है वही उस तरीके से बना लीजिए। जो वैल्यू दिए हुआ है उसको रूट में और 10 से मल्टीप्लाई, अगर सेम, अगर ए परसेंट ऑफ ए इज 196 है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 196 का रूट स्क्वायर रूट इंटू 10, ठीक है। आप कर लीजिए, यहाँ पे क्या है y परसेंट ऑफ y इज 361, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। सिंपल अभी बताएं कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, रूट में 361 इंटू 10, y इज इक्वल टू 361 किसका स्क्वायर होता है, 361 किसका 19 का है, तो 361 का स्क्वायर रूट 19 इंटू 10 हमारा क्या हो जाएगा 190, हमारा ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी परसेंट ऑफ 20 हम लोग को निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे जो इसको अगर हम बी परसेंट को, ये परसेंटेज वाला अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दे कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों हम कर रहे हैं वो देख लीजिए,
यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब हो गया, हम लिख लेते हैं 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5 इंटू ए इज इक्वल टू बी, मतलब बी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे अगर हम इस परसेंटेज को यहाँ से हटा के हम यहाँ शिफ्ट कर ले, मतलब कि बी का 20% पूछ रहा है निकालने के लिए, ठीक है। देन बी ऑफ 20%, मतलब बी का 20%, तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू ये दिया हुआ है 1/5 इंटू ए, इसका 20%। तो हम एक काम करते हैं 1/5 इंटू ए इंटू इसका 20%, इसका 20%। अब देखिए 5 से 5 चौका 20, मतलब कि 4% ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। तो 20% ऑफ बी का वैल्यू क्या हो गया, 20% ऑफ बी का वैल्यू हमारा हो गया, बी 20% ऑफ बी का वैल्यू हो क्या हमारा 4% ऑफ ए। तो और हमारा ऑप्शन में किस में दिया हुआ है 4% ऑफ ए, हमारा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। बी का 20% हम निकाल लिए, तो बी का वैल्यू यहाँ ये मेरा आया हुआ था, बी का वैल्यू ये हमारा आया हुआ था, इसका 20%, तो 1/5 इंटू ए इंटू 20%, 5 से कट किए तो 4%, मतलब कि बी का 20% ए के 4% के बराबर है। 4% ऑफ ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है 49% ऑफ एक्स, 49% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड y% ऑफ 50। हम इस परसेंटेज को हम चाहे, इस परसेंटेज को चाहे तो यहाँ शिफ्ट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, ठीक है। अब y का 50% निकालना है, यहाँ पे y का वैल्यू दिया है कितना 49% ऑफ x, कितना दिया है 49% ऑफ x गुना x दिए हुआ है, ठीक है। और इसका हमको कितना निकालना है 50, क्योंकि y का वैल्यू ये है और इसका 50%, तो इसका 50% कितना हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करते हैं 49% इंटू एक्स और इंटू और 50% क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 1/2, इससे कट करें कितना हो जाएगा 24.5% हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 25%, 24.5% ऑफ एक्स, ये हमारा क्या हो गया वैल्यू हो गया किसका, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सर 24.5% ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा 50% ऑफ वाई के बराबर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन कहता है 2% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 10। हम इस परसेंट को यहाँ से शिफ्ट करा के यहाँ लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे कट करके, ठीक है। अब यहाँ पे b का वैल्यू दिया है, क्या दिया हुआ 2% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, 2% इंटू ए इज इक्वल टू बी। और बी का 10%, बी का वैल्यू है, इसका 10% क्या हो जाएगा 2% इंटू ए इंटू 10%, इसका मतलब क्या हो गया 10 दूना 20, 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए आ गया, ठीक है। क्या आ गया मैं 10% ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ ए। ऑप्शन में चेक करते हैं कौन ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी को अगर आप देख लेते हैं तो क्या हमारा 200% दिए हुआ है, 200% ऑफ ए बाई 10, इस 10 से ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20% ऑफ ए, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, बराबर हो गया, दोनों एक दूसरे के यहाँ देख लीजिए बराबर है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ये हमारा क्या है आंसर है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है 250% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 250 इज सेम एज a% ऑफ 250 ऑफ ए बी। ये कैसे बनाएंगे, खुद सोच के थोड़ा देखिए, तो खुद सोच के देखिएगा, आपसे बन जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ए का 250%, बी तो 250 का b%, 250 का b%, इस तरह। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व हिंदी में आप देखें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है a का 250% इज इक्वल टू बी हो, तो 250 का b%, 250 का b%। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे a का 250% b है, b का वैल्यू दे दिया, b का वैल्यू दे दिया, हम निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे a इंटू 250% का फ्रैक्शन क्या होता है, 250% का क्या फ्रैक्शन होता है बताइए, हमारा हो जाएगा 5/2, ए का 5/2 इज इक्वल टू क्या है बी, ठीक है। ए का 5/2 इज इक्वल टू बी है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है 250%, बी का 250%, b% का 250। अगर हम इस परसेंटेज को यहाँ से शिफ्ट करा ले, इस परसेंटेज को यहाँ से शिफ्ट करा के यहाँ लगा दे, तो लगा सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ से कट कर दिए, यहाँ लगा लिए। अब क्या पूछ रहा है बी का वैल्यू हमको पता है, और बी का 250% पूछ रहा है, बी का 250% पूछ रहा है, ठीक है।
तो कर लेते हैं। तो a गुना 5/2 और इस b का वैल्यू का कितना 250%, फिर से 5/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, a गुना 5×5 = 25/4, हमारा कितना आ गया a का 25/4 कितना परसेंट का हो गया। तो पूछ रहा a के a परसेंट के समान होगा, a के कितना परसेंट के समान होगा। तो a का 25/4 देखिए, तो a का 25/4 कितना हो गया। अब 4 चौका, इसको 25/4 को सॉल्व करके देखिए, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 6 चौका 24, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 जमा 1/4, 6 जमा 1/4, 6 का मतलब क्या होता है 600% प्लस, और 1/4 25%, इसका मतलब क्या हो गया 625% हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया। ठीक है, 625% हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया। ठीक, तो 625% ऑफ ए बोलो या a% ऑफ 625 बोलो, तो यहाँ पे 625 कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, आगे कहता है 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज, तब 20% ऑफ x क्या हो जाएगा, 20% ऑफ x क्या हो जाएगा, हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8% ऑफ x, 8% ऑफ x, तो क्या हो जाएगा x गुना 8%, 8 गुना x% इज इक्वल टू y गुना कितना है, y इज इक्वल टू क्या दिया है 4%, y गुना 4%। ठीक है, तो यहां से फ्रैक्शन हम निकालेंगे, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 4 दूनी 8, हमारा क्या हो जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू 1/2, मतलब x 1 है तो y हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x 1 है तो y हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देन 20% ऑफ x इज, तब 20% ऑफ x, 20% ऑफ x, x का 2 गुना है y, x का 2 गुना है y, तो x का अगर 2 गुना है y, तो देन 20%, तो x का जो 20% होगा, x का जो 20% होगा वो y का कितना हो जाएगा 10% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है। ठीक है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है, 1 का 20% कितना होगा, 1 का 20% कितना हो जाएगा, 1 का 20% 0.2, और 2 का 0. कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए, 0.2/2 इंटू 100 कर लिए, यहां से नीचे आएगा 10, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 बचे, 5 दूनी 10, हमारा कितना आ जाएगा 10%। कोई दिक्कत है, तो 10% ऑफ y। आगे देखिए, आगे क्या कहता है x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x इज नॉट इक्वल टू, x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x इज नॉट इक्वल टू, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, x% ऑफ y, y प्लस y% ऑफ x, दोनों का मतलब, क्योंकि देखिए हम कुछ दिन, हम पिछले क्लास में बताए थे कि x% ऑफ y या y% ऑफ x दोनों एक दूसरे के क्या बराबर होता है, तो हम इस दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू x%, 2 इंटू x% ऑफ y लिख सकते हैं, या इसको 2 इंटू y% ऑफ x भी लिख सकते हैं, 2 इंटू y% ऑफ x भी लिख सकते हैं। अब बाकी देख लीजिए कौन कौन इसे मैच कर रहा है, कौन कौन इसे मैच नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो नहीं है इसके बराबर, तो पहला ऑप्शन अगर चेक करते हैं x% ऑफ 2y, x% ऑफ 2y, क्या ये होगा, क्या ये होगा या नहीं होगा, ऑप्शन में चेक करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आप पे छोड़ देते हैं, आपको चेक करना है, 4 ऑप्शन है, चारों को आप चेक कीजिए और सॉल्व कीजिए, आधा बता दिए आधा आप बना लीजिए। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन कहता है इफ 80% ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b, if 80% of a is equal to 50% of b, then b is equal to x% of a, तो b is equal to b, a का कितना परसेंट है, b जो है b is equal to x% of a, करते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। a इंटू 80% इज इक्वल टू 50% ऑफ b, ठीक है, परसेंट ए परसेंट खत्म, 0 से 50 है और इधर 80 है, तो कैसे हो जाएगा 20 चौका, अच्छा इससे 10 88, 10 पचे 50, 8 बाई कितना आ गया 5 आ गया हमारा, 8 और 5 मतलब 8/5 इज इक्वल टू बी बाई ए, मतलब कि a बाई बी इज इक्वल टू 5/8, क्या आ गया हमारा a बाई बी इज इक्वल टू क्या है 5/8 है, 5/8 है, और यहाँ पे क्या पूछा है b इज इक्वल टू x% ऑफ a, b इज इक्वल टू x% ऑफ a, b a से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो कितना परसेंट हो जाएगा b, अगर a 5 है और b 8 है तो b a का कितना है, तो बेस हमारा 5 हो जाएगा और b हमारा 8, तो 8/5 इंटू 100, 5 से
20 2500 और 20 अठे 160%। क्या हो गया हमारा, मतलब कि बी जो है ए का 160% है। यहीं पे देखिए ना, ए क्या है 5 है, बी क्या है 8 है, मतलब 3 यूनिट ज्यादा है, 3 यूनिट ज्यादा है। और 5 का 3 यूनिट 60% के बराबर होता है। तो टोटल कितना परसेंट, 160% के बराबर हो गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन हमारा 160% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 0.25% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, फाइंड 2x प्लस वाई बाई 3x माइनस 3y। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तुमको x और y का वैल्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा, x और y का वैल्यू निकालना होगा। पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, x और y का वैल्यू निकलेगा और एकदम स्पीड में हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व। 0.25, 0.25 का फ्रैक्शन क्या होगा, 0.25 ऑफ x, यहाँ पे 0.25 ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y। ठीक है, 0.25 का मतलब हम लिख सकते हैं 1/4, लिख सकते हैं। 0.25 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 1/4 x इज इक्वल टू 30% ऑफ y क्या होता है, 30% ऑफ y का मतलब कि 3/10, 3/10 इंटू y। ठीक है, y। अब एक काम कीजिए, x बाई वाई इज इक्वल टू, ये 4 क्या ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 12/10, क्या आ जाएगा हमारा 12/10। इसको कट करेंगे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, मतलब कि हमारा वैल्यू क्या आ गया, x बाई वाई इज इक्वल टू, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 6/5। मतलब x हमारा 6 है, y हमारा 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2x प्लस वाई बाई 3x माइनस 3y। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 6 2 जा 12 प्लस 5 बाई 3, 6 3 जा 18 माइनस 3 5 15, क्या आ गया 12 5 17/3, 17/3 आ गया, 17/13 आएगा या 3 आ जाएगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में गलत हो गया है, 17:3 होगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो पूछा 17/3 और 17:3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कितना है, आगे एक क्वेश्चन और, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये कर लीजिए, इसका क्लास खत्म होगा। हाँ, ये क्वेश्चन 22% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, देन y इज टू x इज इक्वल टू, x और y का रेशियो पूछा है, काफी आसान है, कर लेते हैं। लिखते हैं क्या, 22% गुना x इज इक्वल टू 30% गुना y। इस परसेंट से इस परसेंट को कैंसिल कर देते हैं, x बाई वाई इज इक्वल टू 30/22 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते, क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30, 11 दूना 22, हमारा x बाई वाई क्या आ गया 15:11, 15/11 आ गया। तो हमारा रेशियो भी क्या आ जाएगा, हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 15, 15:11 हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है, यहाँ देखिए ऑप्शन में हमारा दिए हुआ है, यहाँ पे y/x दिए हुआ है, क्वेश्चन में y/x पूछा है, तो 11:15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सी। आज के लिए बस इतना ही, जो भी पढ़ाए हैं उसको नोट्स बनाइए, बार बार उस क्वेश्चन को कीजिए, आपका स्पीड बढ़ेगा। और जो भी डाउट है प्लीज कमेंट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, आज के लिए टाटा बाय बाय।